दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो भी किसका है? साइंस का। फ्रेंड्स, ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। आपको सेशन को मिस नहीं करना फ्रेंड्स, और एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से देने का प्रयास करिएगा। नहीं आता है तब आपको चीजों को देखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडलीय दाब की पहली बार जो है गणना किसने की थी? फोर्टीन ने, वान ग्यूरिक ने, पास्कल ने या टोरिसेली ने? तो वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी फ्रेंड्स? वान ग्यूरिक ने किया था, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है? ऊंचाई पर नाक से खून निकलना, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिस जाना, ऊंचाई पर खाने का देर से पकना, उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण जो है ये सारी घटनाएं होती हैं। ये तीनों क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए आपके एग्जाम में अलग अलग स्पेशल भी पूछे जाते हैं। ऊंचाई से खून से निकलना यानी पूछ लेता है कि किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिस जाना, ऊंचाई पर खाने का देर से पकना, इस बात का ध्यान देना। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो आंधी आने की संभावना होती है, वर्षा होने की संभावना होती है, दिन साफ रहने की संभावना होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, दिन साफ रहने की क्या होती है? संभावना होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है, निम्नलिखित में से फ्रेंड्स कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर और डेमोक्रिटस। तो किसने दिया था फ्रेंड्स? केपलर ने दिया था। आप सभी लोगों को पता होगा कि इन्होंने ग्रहों के 3 नियम दिए थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तब ध्रुव पर स्थित वस्तु के भार में वृद्धि होगी, कमी होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तब ध्रुव के वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड। जितना भार अभी है, बंद होने के बाद भी उतना ही भार रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि किस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी आती है? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे आने पर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपर्युक्त सभी के कारण जो है जी के मान में कमी आती है। और कभी कभी देखिए ये 3 क्वेश्चन और स्पेशल अलग से बनते हैं, इस बात का ध्यान देना एक एक पॉइंट पर। तो ये सारी चीजें आपको फ्रेंड्स ध्यान से समझना है और चीजों को याद करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स कह रहा है, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्त काल होगा 0, अनंत, 24 मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के परितः जो है परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्त काल अनंत होता है फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, उपग्रह की त्रिज्या पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स? पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर जो है निर्भर करता है, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 18.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 22.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है, भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है? 10, 24 घंटे, 48 घंटे, 86 घंटे, 72 घंटे। तो कितना होता है फ्रेंड? 24 घंटे होता है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, जूल, अर्ग, ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों, यानी न्यूटन मीटर और जूल दोनों होता है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्य का विमीय सूत्र क्या है? कार्य का विमीय सूत्र mlt-2 ml2 t-2 ml2 lt-2 lt-2। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ml2 t-2 ही कार्य का विमीय सूत्र होता है, इस बात को भी रटे रहिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो अवरोधक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ऋणात्मक होता है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड। जिसे घर्षण बल बोलते हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि घर्षण बल कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, या आप सभी लोगों से शून्य, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी को घर्षण बल कहा जाता है। ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। निम्न में से किस स्थिति में शून्य कार्य प्राप्त होता है? वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु पर अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य, एक कुली सिर पर भार रखकर खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य, अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 3 क्वेश्चन और स्पेशल पूछे जाते हैं अलग से, इस बात का ध्यान देना। तो इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन नहीं, लगभग ये 4 क्वेश्चन हैं। 4 इसके पहले फ्रेंड्स, इसके पहले वहां भी 2 जगह ऐसे ही आपको मिला था, तो इस बात का ध्यान देना। ये 25 नहीं, लगभग आपके 35 से 40 क्वेश्चन बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोगों से फ्रेंड्स क्या कह रहा है? कह रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ऊर्जा, दबाव, तनाव। तो क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोल है, जल है, सूर्य है। तो क्या है फ्रेंड्स, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है आपका? सूर्य है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, भी चाल से चल रही यम द्रव्यमान की वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगी? mv होगी, हाफ mv स्क्वायर होगा, mv स्क्वायर होगा, हाफ mv। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हाफ mv स्क्वायर फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स कह रहा है कि वस्तु की चाल बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। तो वस्तु की चाल बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ता है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन, आवेग में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ जल, गिरता हुआ नारियल, उठाया गया हथौड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उठाया गया हथौड़ा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? चाबी भरा खिलौना, तनित डोरी वाला धनुष, खींची गई रबड़ बैंड, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है फ्रेंड्स, किसमें होती है? आप सभी लोगों का इनमें से सभी, यानी सभी में जो है स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग क्या कहलाता है? ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो क्या कहलाता फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में होती है उतनी ही कमी, उतनी ही वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उतनी ही वृद्धि होती है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं? 10 वाट, 100 वाट, 1000 वाट, 10,000 वाट। तो कितना होता है? 1000 वाट होता है, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 700 वाट, 746 वाट, 800 वाट, 846 वाट। तो किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? ये आपका 746 वाट के बराबर होता है। बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। आपने कितने क्वेश्चन सही किए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और आप लोग फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी किया करिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, चीजें आगे उतना ही बेहतर होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।